अर्जुन की आज्ञा से दोनों सेनाओं का रणभूमि में शयन। संजय कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार समझाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं तो कर्ण के मारने का विचार छोड़ दिया, किंतु धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर तुम द्रोणाचार्य का सामना करो, क्योंकि उनका ही विनाश करने के लिए तुम धनुष बाण, कवच और तलवार के साथ अग्नि से प्रकट हुए हो। पूर्ण उत्साह के साथ द्रोण पर धावा करो। तुम्हें तो उनसे किसी प्रकार भय होना ही नहीं चाहिए। जन्मेजय, शिखंडी, यशोधर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रगण, द्रुपद, विराट, सात्यकी, केकय राजकुमार और अर्जुन, ये सबके सब द्रोण को मार डालने के लिए चारों ओर से आक्रमण करें। इसी प्रकार हमारे रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा भी महारथी द्रोण को रथ में मार गिराने का प्रयत्न करें। पांडु नंदन युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा होने पर सभी सैनिक आचार्य द्रोण का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े। उन्हें सहसा आते देखकर द्रोणाचार्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। तब राजा दुर्योधन ने भी आचार्य की जीवन रक्षा के लिए पांडवों पर धावा किया। फिर तो दोनों ओर के योद्धाओं में युद्ध छिड़ गया। उस समय बड़े बड़े महारथी भी नींद से अंधे हो रहे थे। थकावट से उनका बदन चूर चूर हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। वे भयानक अर्धरात्रि निद्रांत सैनिकों के लिए 1000 पहर की सी जान पड़ती थी। किसी में भी लड़ने का उत्साह नहीं रह गया था। सब शिथिल एवं दीन हो रहे थे। आपकी तथा शत्रुओं के भी सैनिकों के पास ना कोई अस्त्र रह गया था, ना बाण। तो भी क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वे सेना का परित्याग नहीं कर सके थे। कुछ तो नींद से इतने अंधे हो गए थे कि हथियार फेंक कर सो रहे थे। कुछ लोग हाथियों पर, कुछ रथों पर और कुछ लोग घोड़ों पर ही झपकियां लेने लगे। घोर अंधकार में नींद से नेत्र बंद हो जाते थे, तो भी शूरवीर अपने शत्रु पक्ष के वीरों का संहार कर रहे थे। कुछ तो नींद में इतने बेसुध हो रहे थे कि शत्रु उन्हें मार रहे थे और उनको पता तक नहीं चलता था। सैनिकों की अवस्था देखकर अर्जुन समस्त दिशाओं को निनादित करते हुए ऊंची आवाज में बोले, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं। तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो। इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। फिर चंद्रोदय होने पर जब नींद का वेग कम हो और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध छेड़ेंगे। धर्मात्मा अर्जुन की बात सबने मान ली और दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध बंद कर विश्राम लेने लगी। अर्जुन के उस प्रस्ताव को देवता और ऋषियों ने भी सराहना की। विश्राम मिल जाने से आपके सैनिकों को भी बड़ा सुख हुआ। वे अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम में वेद, अस्त्र, बुद्धि, पराक्रम और धर्म सब कुछ है। तुम जीवों पर दया करना जानते हो। तुमने हमें जो आराम दिया है, इसके बदले हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। वीरवर, तुम्हारे सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे हों। इस प्रकार पार्थ की प्रशंसा करते करते वे नींद के वशीभूत होकर सो गए। कोई घोड़ों की पीठ पर लेटे थे तो कोई रथ की बैठक में ही लुढ़क गए थे। कुछ लोग हाथी के कंधों पर सोते थे और कुछ जमीन पर ही पड़ गए थे। नाना प्रकार के आयुध, गदा, तलवार, फरसा, प्रास और कवच धारण किए हुए ही वे लोग अलग अलग पड़े हुए थे। राजन, उस समय अत्यंत थके हुए हाथी, घोड़े और सैनिक सभी युद्ध से विश्राम पाकर गाढ़ी नींद में सो गए थे।